लोग अपना सारा कैश बैंक में जमा रखते हैं तो वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो बैंकों में बने लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। वो इसका किराया देते हैं ताकि अपनी चीज़ को सुरक्षित रख सकें, लेकिन वहाँ भी कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ताज़ा खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की रामगंगा विहार शाखा में ये मामला सामने आया है, जहां बैंक लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक खा गई। जी हां, इसकी जानकारी बैंक अधिकारी और पुलिस को मिलने पर हड़कंप मच गया। महिला का आरोप था कि बैंक लॉकर में लंबे समय से 18 लाख रुपए के नोट रखे थे। जब लॉकर का ताला खोला गया तो नोटों में दीमक लगकर खराब हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या महिला के पैसे वापस बैंक देगा या नहीं। सुनिए। सर, ये एक महिला ने, बैंक ऑफ बड़ौदा की महिला है, उसने कंप्लेन की है कि 18 लाख रुपए उसके लॉकर में रखे थे और वो दीमक खा गई है वो 18 लाख रुपए को। तो सर क्या मामला है आपके? ये के द्वारा सिर्फ इतना ही अभी तक पता चल पाया है कि जैसे वो महिला के काफ़ी पैसे जो है बैंक में रखे गए थे जिनको दीमक ने खा लिया, और यही मैटर मुझे अभी तक पता चल पाया है। लॉकर में रखे थे? हाँ, लॉकर में ही थे। तो सर अभी रिजनेबल स्टेप्स जो बैंक के द्वारा लिए गए वो जांच कराया जा रहा है इसके बीच में कि भाई क्या वजह हो सकती है वो दीमक की। और रही बात इसकी, जो लॉकर पॉलिसी है जनरली जो बैंक्स में आमतौर पर है वो यही है कि अगर इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी में जो है बैंकर्स जो है उसमें कंपनसेशन के लिए मतलब बाध्य है उसको देने के लिए। अदरवाइज ये एक तरीके से एक्सीडेंटल इंसिडेंट है, तो इसके लिए जहाँ तक बैंक्स का सवाल है तो इस तरह का मेरे संज्ञान में इस तरह का भी कोई नहीं है। तो इस वजह से अभी जांच इसमें ब्रांच के या बैंक के लेवल पे की जा रही है, ऐसा मेरी नॉलेज में है। में बैंक की तरफ से जांच चल रही है, आपको संज्ञान में आया इस तरीके? हाँ, ऐसा बैंकर्स का मेरा कुछ पता चला है मुझे कि भाई बैंकर्स उसमें जो है जांच कर रहे हैं कि आखिर, हालांकि बैंकर्स के द्वारा वहाँ पर दीमक जो जैसे जर्माइट और ये सब टर्माइट का भी छिड़काव किया जाता है समय समय पे, ऐसा भी किया गया। लेकिन अब इसके अलावा ये मैटर जो है अभी जांच का विषय है जो जिसमें जांच चल रही है। आइए अब आपको इससे जुड़े नियम बताते हैं। दरअसल 2022 तक बैंक लॉकर से जुड़ा सीधा नियम था कि अगर ग्राहक किसी की संपत्ति को नुकसान होता है तो इसकी पूरी भरपाई बैंक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में बैंक हाथ खींच लेते हैं और ग्राहक को कुछ भी नहीं मिलता, यानी बैंक किसी भी तरह की भरपाई करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी की और उसके मुताबिक अब बैंक और ग्राहक के बीच नई गाइडलाइन के तहत एग्रीमेंट किया जाता है। इसमें कहा गया है कि अगर लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है या चोरी होता है तो बैंक लॉकर के लिए वसूले जाने वाली सालाना फीस का 100 गुना मुआवजा ग्राहक को देगा। मान लो बैंक हर महीने 3,000 रुपये और GST लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में 36,000 रुपये से ज़्यादा की फीस है। अगर इस लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसका सीधा 100 गुना यानी 36 लाख रुपए की भरपाई करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पैसे 1 लाख हैं या 1 करोड़। बाकी इसके साथ कई कंडीशन भी हैं। देखा जाए तो लॉकर में क्या रखा है इसकी जानकारी ग्राहक बैंक को नहीं देते और ना बैंक मांगता है, ये गोपनीय होती है। अब मुरादाबाद की घटना पर बैंक ने नियमों का हवाला देकर तो कोई हर्जाना देने से इनकार किया है, लेकिन नियमों के तहत ग्राहक बैंक से हर्जाना लेने का पूरा अधिकार रखता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।